और चैप्टर का नाम है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। पढ़े हो क्या बेटे पहले? क्या होता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स? क्या इसके बारे में? कैश ट्रांजैक्शन, कितना पैसा आया कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा स्टैंडर्ड बताता है बच्चे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और सर ये क्या बताता है? इट डिस्क्लोज the inflow and outflow of cash and cash equivalents। सर ये इक्विवेलेंट्स क्या होता है देखेंगे बेटे इसको। जरूरी नहीं है सिर्फ कैश होता है। अगर आपका करंट अकाउंट में कुछ पैसा है, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आप बेच सकते हो ट्रेजरी बिल जैसे करके कई चीजें होती है। पर मुद्दे की बात अभी पहले बेस लेवल पे रखेंगे। इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है भाई? इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसकी जर्नल एंट्री डलती है क्या कोई? नहीं, या ये आफ्टर बैलेंस शीट बनता है? आफ्टर बैलेंस शीट। ठीक। मेरा आपसे एक छोटी सी बात कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इनफ्लो और आउटफ्लो बता रहा है तो आपने नाम सुना एक कैश बुक होता है, वही तो यही बताता है। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक क्या होता है? मतलब जैसे कैश का अकाउंट जो होता है बैंक अकाउंट, तो वो क्या बताता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट? बना तो दिया। अगर किसी को चाहिए हमारे कैश के आने जाने की डिटेल, तो मैं कौन सा लेजर दे सकता हूँ? कैश बुक नहीं दे सकता? कैश बुक क्या बताता है? It records the inflow and outflow of cash. So how is it different from cash flow statement? और आपने जैसे एनपीओ पढ़ा है जिंदगी में कभी? स्कूल में हुआ था ना 12th क्लास में, तो उसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो की एक स्टेटमेंट बनती थी, कोई नाम होता था। एग्जैक्ट। वैसे एनपीओ में क्या बनाते थे? रिसीट्स एंड पेमेंट। उसमें भी तो यही होता था, कितना कितना रिसीव हुआ और कितना कितना पे हुआ। तो कैश फ्लो क्यों बन रहा है भाई? एग्जैक्टली। कैश बुक में ना बेटा, कैश बुक आपकी कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने कैश में सेल करी तो एंट्री बताओगे कैश सेल्स की? या फिर अगर कैश टू सेल, बैंक या सेल्स कैश टू सेल 100 रुपए, दोबारा से सेल करी 2 फिक्स एसेट बेचा तो 100 रुपए का फिक्स एसेट 100 रुपए में बेच दिया। कैश टू फिक्स एसेट। कहने का मतलब ये है, ये सारी डेबिट साइड जो है ये बड़ी तो रही है। और अगर आप किसी को सैलरी पे करोगे तो क्या होता है? एंट्री क्या होगी? सैलरी पे करोगे 40, सैलरी टू कैश, तो कैश के अंदर क्या आ जाएगा? बाय सैलरी। तो साल के एंड में कितना बच गया? मान लो ये 200 रुपए था, 40 रुपए की पेमेंट हो गई, कितने रुपए रह गया? और ये किधर चला जाएगा? ये बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। मेरा आपसे सवाल, इसमें और कैश फ्लो में फर्क क्या है सर? क्या आपको कैश बुक के अंदर ये पता लगता है कि ये मेरे धंधे की वजह से, ऑपरेटिंग की वजह से, वो इन्वेस्टिंग की वजह से, और एक और वो थोड़ा ना पता लगता है। ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज होता है। आज के दिन बेचा तो ये है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? सो दैट मैं अपने सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को बेटर तरीके से सेग्रीगेट कर सकूं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चे, सपोज करो आज आप घर से निकले तो कितने रुपए लेके निकले? आज क्या डेट है? टुडे इज 8 हो गई है, 7th नहीं है आज, 8 फेब। तो कितने रुपए लेके निकले घर से? जैसे हम दे रहे थे, आप कितने रुपए लेके निकले थे? अभी तो शादी से शगुन वगुन मिला होगा, पैसे ज्यादा होंगे।
भी होता है कि मतलब ज्यादा कर दो तो वापस भी मिलता है, ज्यादा नहीं करता। ठीक है, कितने रुपए लेकर आए जैसे घर से? अरे तुम तो यहीं से ही आती हो, है ना? कितने रुपए लेकर आई हो घर से? 10 रुपीज? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड 10 रुपीज? 10 रुपए के कुरकुरे? तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो मैंने ऐसा अमाउंट बोला, लिखने का ही मन नहीं कर रहा। तो ये बेटा 100-200 रुपए का, 100 रुपए, ठीक है। तो डीजे जी मान लो लेकर आई है जी 100 रुपए, ठीक है। तो सपोज करो जब डीजे जी आज जैसे जब सीढ़ियां चढ़ रही थी, ठीक है, तो क्या हुआ बच्चे, आई मीन सीढ़ी जैसी एंट्री करी तो उस टाइम मैं भी आ रहा था, और मेरी पॉकेट से ना बेटे 500 रुपए गिर गए। ठीक है, 500 रुपए गिर गए, और डीजे जी ने देखे कि 500 रुपए गिर गए और उठा लिए, और मुझे देख के कह रही सर गुड मॉर्निंग सर। अच्छी बात है, ठीक है। अब मेरे को बताओ डीजे जी, आपने देख लिया मेरे 500 रुपए गिरा, मुझे वापस करोगे? वेरी ऑनेस्ट, डोंट वरी, एग्जांपल मेरा है, तुम्हारे भी पैसे गिर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली आप मुझे बताइए 100 रुपए से दिन की शुरुआत हुई थी, और डीजे जी के पास ये थेफ्ट के पैसे कितने आ गए? 500। और बेटे पूरे बैच में इसने बता दिया सबको मेरी तरफ से कुरकुरे, सबको मेरी तरफ से कुरकुरे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसने ना खर्चे कर दिए, जब ब्रेक हुई तो 400 रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है। मुझे बताइए अभी डीजे पास कितने रह गए? 200 रुपए। पर हुआ क्या बेटे, जब आप सब बच्चे नीचे खा पी रहे थे तो डीजे को दिखे दुष्यंत सर, और दुष्यंत सर की पॉकेट से 10,000 रुपए गिर गए बेटे। 10,000 रुपए। आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए, 10,000 डाल होगा, बोलो थोड़ा तुम नुकसान करते, 5,000, ठीक है। मान लो 5,000 रुपए गिरे, आप मेरे को बताइए क्या आप वो 5,000 रुपए सर को वापस करेंगे? अगर ऐसा सोच भी रहे हो वापस करने का तो मुझे दे देना, मैं दे दूंगा सर, ठीक है। तो बेटे रॉबरी नंबर 2, 5,000 रुपए और चोरी से मिल गए। और ये 5,000 मिलते डीजे जी ने बोला अभी तो कुरकुरे खिलाया सबको, मैकडॉनल्ड्स पे भी मेरी तरफ से। क्या आप मुझे बैलेंस बता सकते हैं? 5,200। लेकिन हुआ क्या बेटे, जब ब्रेक टाइम था ना तो ये सारे पैसे गिर गए डीजे से। और ये मैंने देख लिया, तो आप मुझे बताइए क्या मैं वापस करूंगा पैसे? बिल्कुल नहीं बेटे। तो बेसिकली जो भी हुआ अच्छा हुआ। और कितने रुपए ले लिए बेटे मैंने? और मैंने भी डीजे जी को बोला वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप मेरे को बताइए, दिन खत्म हो गया, 8 फरवरी की शाम को डीजे जी के पास कितने रुपए बचे हैं? शुरुआत कितने बजे से हुई थी? 10 बजे से, और शाम के 6 बजे बैलेंस है नील। भाई साहब ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। ये ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द डे आपका जो भी इनफ्लो आउटफ्लो है उसको आपने रिकॉर्ड करा हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर इसने मान लो उधारी पे खरीदा होता कोई चीज, क्या वो मैं यहाँ पे डालता? अगर उधारी में कोई चीज परचेज कर ली होती बच्चे, जैसे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने 100 रुपए के मोमोज खाए उधारी पे, तो क्या वो भी आता? वेरी गुड।
As usual, late आएंगे. Consistency is very important. No change. हम नहीं बदलेंगे. ठीक है. तो आप मुझे बताइए, क्या उधारी पे कोई सेल परचेज होगी, क्या वो आएगा बच्चे यहाँ पे? वो नहीं आएगा भैया. यही होता है आपका कैश बुक, और यही होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. और अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ इस एक्टिविटी को हम सेग्रीगेट कर देंगे, आप मेरे को बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर टोटल कितनी एक्टिविटीज होती थी? तीन. कौन कौन सी? एंड इन्वेस्टिंग. आइए जरा समझते हैं कौन सी ऑपरेटिंग होती है, कौन सी इन्वेस्टिंग होती है. समझ आना चाहिए जी. एक दो बातें लिख लेना बेटे. पहले ये लिख लिया आपने? चलिए अब कुछ चीजें एक दो लिख लेना पहले. सर जी ये जो AS3 है ना, ये दो मेथड से बनता है सर जी. एक होता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड. जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, आई मीन ये वो वाला होता है जैसे जो नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस करता है ना, अगर कुछ कुछ याद हो हल्का फुल्का स्कूल का, तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है. तो इनडायरेक्ट मेथड में बच्चे, इनडायरेक्ट मेथड में क्या लिख रहे हैं इधर में? ऑल लिस्टेड कंपनीज हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट as per indirect method. सारी की सारी लिस्टेड कंपनी को इनडायरेक्ट मेथड बनाना होता है जी. क्या होता है सर? देख लेंगे बेटे, छोड़ो ना. डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक बात जरूर आपको बोलना चाहता हूँ. डायरेक्ट मेथड में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, डायरेक्ट मेथड में भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है. अभी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, नीचे पूरा जाएगा, डिटेल में जाएगा. डायरेक्ट मेथड में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग भी होती है, फाइनेंसिंग भी होती है, और इन्वेस्टिंग भी. तो पहले तो ये समझेंगे भाई कौन सी चीज ऑपरेटिंग होती है, कौन सी चीज फाइनेंसिंग होती है, और कौन सी चीज इन्वेस्टिंग. नोट कर लिया बच्चों? आइए जी. और आप ना ये मान के चलिएगा कि ये तीनों अलग अलग मैनेजर्स है. लाइक देयर आर 3 मैनेजर्स जिनकी जिम्मेवारी ये है कि भैया तुमको बिजनेस में कैश लाना है. हर किसी की जिम्मेवारी यही है, कैश लेकर आना. एक बात बताओ, अगर तुम कल को बिजनेस करो तो तुम क्या चाहते हो? क्या है, ज्यादा से ज्यादा है या कम से कम है? तो एक ऑपरेटिंग वाले के लिए तो ये इंसेंटिव है भाई, ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए भाई. अगर वो हर चीज उधारी पे बेचा जा रहा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, पर कैश आ नहीं रहा. एक बात बताओ, एक कंपनी है भाई साहब, 500 करोड़ का प्रॉफिट है, 500 करोड़ इन अ ईयर. मैंने उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, ऑपरेटिंग में 5 करोड़ आ. क्या कर रहे हो भाई? हमें तो ये सही चीज है. जो इन्वेस्टर है ना, वो सीधा सीधा देखेगा प्रॉफिट कितना है. प्रॉफिट देखने के लिए कौन सा स्टेटमेंट होगा? P&L. मतलब 500 करोड़, वेरी नाइस, डूइंग बिजनेस वेरी वेल. कैश फ्लो 5 करोड़, वेरी बैड. भाई सैलरी कहाँ से देगा? लिक्विडिटी कहाँ है? तुम्हारे प्रॉफिट का 10% रिकवर कर पा रहे हो तुम मार्केट से? फर्जी है ये सारा, उधारी पे बेचे जा रहे हो, पैसे ही नहीं मिलेगा तुम्हें. समझ रहे हो? तो बेसिकली ऑपरेटिंग वाले की कोशिश क्या होनी चाहिए? मेरा जितना प्रॉफिट है ज्यादा से ज्यादा खींच लूं मैं कैश में. लेकिन आप मुझे बताइए, फाइनेंसिंग का भी यही है. क्या फाइनेंसिंग का प्लस होने का मतलब क्या पॉजिटिव होता है? व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? यू आर इशूइंग शेयर्स, यू आर इशूइंग डिबेंचर्स. आप सब बच्चों से पूछ लेता हूँ, आप सबका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अभी क्या बैलेंस चल रहा है? फाइनेंसिंग होता है लोन लेना, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन की रीपेमेंट, शेयर की रीपेमेंट, डिबेंचर की रीपेमेंट. आपका लोन चल रहा है क्या कोई? नहीं. तो आपका लोन अगर चलवा दूं मैं, तो आपके पास फाइनेंसिंग पॉजिटिव हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है. तो फाइनेंसिंग वाले का पॉजिटिव होने का मतलब होता है
कि मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, अगर आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, यू सी फ्यूचर, आपने रिस्क लिया, आपने लोन लिया एक रीजनेबल लेवल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फाइनेंसिंग पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम बहुत अच्छी बात, जज करना पड़ता, समझ रहे हो। एक बात बताइए, कंपनी कह रही है हम बहुत प्रॉफिटेबल है, हमें किसी लोन वोन की जरूरत नहीं, इन्वेस्टर ने बात सुना है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब वो फाइनेंसिंग में जा रहा है तो 500 करोड़ का लोन उठा रखा है, तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रही। मैं आपके साथ ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, समझ रहे हो। आप कल को जब काम करोगे, ऐसे नहीं होते बेटे हर चीज एंट्री में जाके चेक करी जाती है, समझ रहे हो। ये स्टेटमेंट से क्या होता है, फटाफट एनालिसिस होता है। मैं एक कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं वी हैव ह्यूज कैश बैलेंस इन आवर अकाउंट, ह्यूज कैश बैलेंस, तो आप इस चीज को वैलिडेट कैसे करो। बैलेंस शीट में कैश बुक देख लो, कैश का बैलेंस देख लोगे, लेकिन अब ये तो देखो ये भाई लोन वोन चल रहा है क्या भाई, तो उसके लिए कैश फ्लो में जाके देख सकते हो ना, अगर भाई इतना ही बैलेंस था तो इस साल 500 करोड़ का लोन क्यों उठाया। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं, अगर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ भाई साहब 500 ब्रांचेस और खोल दी इसलिए लोन उठा रखा, तो इन्वेस्टर सवाल जवाब तो करेगा ना। तो इन्वेस्टर सवाल जवाब ऐसे नहीं करता, पेज नंबर 62 पे आना ये एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, ऐसे थोड़ा ना, इन स्टेटमेंट्स पे एनालिसिस हो, समझ रहे हो। और मुझे बताइए, इन्वेस्ट तो फाइनेंसिंग का एक आइडिया दिया मैंने, व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ, मेरा तो सवाल परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, because of it there would be inflow or outflow, outflow, तो ये नेगेटिव आएगा, इनफ्लो का होगा इसमें जिंदगी जो है इसको बेच लेके एसेट। तो आप मेरे को बताइए, एक कंपनी कह रही है कि हमारे मशीनरी लेटेस्ट है, हमने बहुत सारा केपेक्स, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करा हुआ है, हमें और एसेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, और जब मैंने इन्वेस्टिंग में देखा तो माइनस में फिगर आ रहा है। मैंने कहा भाई जब तेरे पास सारी मशीनरी थी तो इन्वेस्टिंग माइनस क्यों आ रहा है भाई, कैन यू एक्सप्लेन। छोटा मोटा माइनस आ रहा है तो ठीक है, पर कोई भी बात करे तो मैं वैलिडेट, मैं आपके बिहेवियर यहाँ से जज कर लूंगा ना सारा का सारा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं सिर्फ एक चीज कंफर्म लेवल पे कह सकता हूँ, अच्छा अगर एक कंपनी एग्जिट कर रही है अपने धंधे को, जैसे आपको पता है बच्चे हार्ले डेविडसन अभी तो दोबारा है, ठीक है, हार्ले डेविडसन पता है ना सबको, तो वो साउंड की वजह से, साउंड क्वालिटी और एग्जॉस्ट साउंड जो होता है ना साइलेंसर का, वो एक लेवल तक कर दिया था जिस वजह से उन्होंने अपनी काफी प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया से हटा दी, क्योंकि उसका सेल फैक्टर यही होता है कि उसका साइलेंसर हेवी होना चाहिए, आवाज तेज होनी चाहिए, लेकिन हटा दिए थे। तो हार्ले डेविडसन ने सोच लिया था हम इंडिया से अपने सारे बिजनेस को रैप अप कर देंगे। तो हार्ले डेविडसन के कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा हो, प्लस या माइनस, प्लस, बिकॉज दे वुड बी सेलिंग ऑल द एसेट्स, रियलाइजिंग द कैश ऑफ एग्जिट अमाउंट, समझ रहे बच्चे। तो डिपेंड करता है, आप जब किसी की बैलेंस शीट को ऐसे समझते हो, कैश फ्लो को समझते हो, तो सारी बातें देखनी होती है, ठीक है। मुद्दे की बात ये है भाई, आइए कुछ चीजें लिखते हैं और आप बताना मुझे वो ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या कौन सी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओ, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पूरी बात लिख देते हैं, ऑन क्रेडिट, एग्जैक्टली हाँ, ना 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 भाई, क्रेडिट का मतलब ये तूने लोन नहीं लिया है, तूने उधारी पे खरीदा है, ठीक है, उधारी पे खरीदा है। एक बार एंट्री बताओगे, ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसा नहीं था आप उधारी पे ला रहे हो, दे देंगे ना आपको पैसा, फिक्स्ड एसेट टू एग्जैक्टली। ओ भैया, क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं होता, परचेज वर्ड यूज नहीं होता भैया, क्यों नहीं होता, गुड्स के लिए यूज होते हैं वर्ड्स। सर जी ये नहीं होता, लाइन में परचेज लिखा तो कहीं ना कहीं तो फिट करके ही रहेंगे, समझ लो, क्रेडिटर लिखा तो क्रेडिट से क्रेडिटर बन रहा है, समझ लो। चार वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुड्स के लिए फिक्स्ड होते हैं, परचेज, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर,
समझ रहे हो? तो ये आपके धंधे से रिलेटेड जब उधारी होती है, धंधे से रिलेटेड, तो क्रेडिटर यूज होता है। आई मीन इन्वेस्ट द गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हो, जैसे गुड्स, समझ रहे हो? तो डेटर क्रेडिटर जो होता है, तो बच्चे आप क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर। मान लो 100 रुपए का एसेट है, कौन सी एक्टिविटी में लिखो उसको, किसी में भी नहीं आएगा भाई सब। एग्जैक्टली कैश में, क्योंकि है ही नहीं उस पर। तो आप मेरे को बताइए, ये तो मैं ऐसी जनरल बात कर रहा था, ऐसी आपने लिख दिया क्या? क्रेडिट भी लिख दिया वैसे, ठीक है। ऑन क्रेडिट है तो छोड़ दो इसको, कहीं भी नहीं आएगा ये। और यही चीज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट होता सिर्फ तो इन्वेस्टिंग होता। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनफ्लो आउटफ्लो समझ जाओगे ना, प्लस है कि माइनस है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, शेयर में इन्वेस्ट करें, एडुकेशन के बाद पैसा बढ़ करंट अकाउंट, मैंने क्या करा, मैंने उसमें डाल दूंगा फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग ही होगा। क्या ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं है? तो ये इन्वेस्टिंग हुआ, when you invest, it's investing। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप बोलो फाइनेंसिंग की लोन के ऊपर किसी, मैं कह रहा हूं तुमने किसी को लोन भी दिया, क्यों देते हो तुम लोन, मुझे बताओ? रिटर्न आएगी। सो द पर्पस इज टू अर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे बताइए, ऐसा ही होता है ना? तो बेसिकली वो भी क्या होगी बच्चे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जिसको आप इन्वेस्ट इसलिए करते हो, या तो उससे कुछ कंटिन्यूअस रिटर्न आ जाए तभी आप बैंक में पैसा रखते हो, या फिर उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए तभी आप शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा जो इन्वेस्टमेंट करता है और इन चीजों की चाह नहीं रखता? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मुझे लोन दे सकता है बेटे। समझ रहे हो? क्योंकि ना तो अगर आपका पैसा बढ़ना, आपको उस पर इंटरेस्ट कमाना, ना आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो। बढ़िया भाई, फिर ऐसे करो, मेरे को दे दो बेटे पैसे। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सर जी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेल नहीं लिख रहा मैं, मतलब इन्वेस्टमेंट वाला समझ गया तुम। सर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या करूं बेटे? रिडेम्पशन मतलब वापस कर दे रहे पैसा, तो कौन सी एक्टिविटी हो जाए बेटा? फाइनेंस, क्योंकि ओरिजिनल क्या थी मेरी, यही थी ना बच्चे। कहिए साहब, क्लियर है ना? वेरी 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 गुड। बस बेटे ऐसे चलता रहेगा बेटे, कोई हैवी थोड़ा ना होता है कुछ। लेट्स सी इसका क्या बताते हो बाप। इंटरेस्ट रिसीव, इस चीज पे, इस पर ऑपरेटिंग, आपको इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्या करा तुमने जो इंटरेस्ट मिल रहा है? ये जो लोन, ये तूने, मैं बोल दूं सिंपल रख देते हैं, कहीं इन्वेस्ट करा होगा। इन्वेस्ट करा तो कौन सी एक्टिविटी, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इन्वेस्ट, जो ओरिजिनल चल रहा है वही चला लो। आपको इंटरेस्ट इसलिए मिलता है क्योंकि आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी उसी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, डिविडेंड का क्या करें? डिविडेंड क्यों मिल रहा है? ठीक है, रिसीव्ड है तो मिसिंग, बट एक बार दोबारा से डिविडेंड मिल क्यों रहा है? सबने क्या करा है? इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्ट करा तो इन्वेस्टिंग होता है, तो उसकी वजह से कोई भी अगर आपको इनकम मिल रही है दैट इज डिविडेंड, तो वो भी क्या आ जाएगा बच्चे? इन्वेस्ट।
क्लियर है साहब? इन्वेस्टिंग ही है बच्चे। ऐसा मत सोचो कि शेयर का नाम आ जाता है तो फाइनेंसिंग हो जाए, थोड़ा। अब बताइएगा, इंटरेस्ट पेड, ऑपरेटिंग, वो आप उस एंगल से कह रहे हो, आप कह रहे थे ना सर हमारा रिकवरी का बिजनेस है और लोन देते हैं, वो आप उस एंगल से मत बोलो। जनरली एडू जंक्शन ने लोन लिया और उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। भाई साहब धंधा थोड़ा ना आपका ये करने का। अगर तू बैंक है ना तो तू ऑपरेटिंग को समझ आता है। बैंक का धंधा ये लोन देना और लोन रिसीव करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स, तो अलग चीज होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ आप नॉर्मली क्या मानोगे बेटे? इंटरेस्ट पेड। व्हाई यू आर पेइंग इंटरेस्ट? बिकॉज यू हैव टेकन लोन। लोन जब आपने लिया तो वो क्या है? तो भैया इंटरेस्ट वाला भी तो फाइनेंसिंग ही होगा ना। सिमिलरली डिविडेंड, बच्चे। अच्छा जी, सर जी जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो क्या वो इंटरेस्ट पूरा मिल जाता है या उस पर टीडीएस कट जाता है? टीडीएस समझते हो, जिंदगी में इनकम कमाओगे बीच में सरकार आ जाती है टीडीएस काट लेती है। कल को आप जब जॉब करोगे, अगर 1 लाख रुपए महीने सैलरी है आपकी, तो 10,000 रुपए का टीडीएस कट जाएगा आपके बैंक में, 90,000 आएगा। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो जो भी कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, मान लो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है और टीडीएस कट रहा है, कहने का मतलब ये है, आई एम सेइंग टीडीएस डिडक्टेड on interest received। इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी थी? इन्वेस्टिंग, तो टीडीएस भी इन्वेस्टिंग। ये भी कौन सी हो जाएगी जी? इन्वेस्टिंग। क्लियर है बच्चे? और अगर यही चीज मैं बोल देता टीडीएस डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेड, तो हो जाता भाई साहब कहिए साहब। क्या आपको समझ आई पूरी कहानी बच्चे? इस तरीके से और भी है सर। ऑपरेटिंग की तो कोई भी बात नहीं हुई, ऑपरेटिंग की इसलिए बात नहीं हुई, चलो एक दो तो होनी चाहिए जो बच गया। और मतलब वो ना नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, तो वो है मतलब टैक्सेस पेड किधर आएगा? ऑपरेटिंग, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा सर परचेज, सेल्स, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, सारी की सारी चीजें कौन सी एक्टिविटी के अंदर टेक केयर करेंगे हम? ऑपरेटिंग। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो ऑपरेटिंग में घुसा होता है पर उसको निकालना पड़ता है, तो वो देखेंगे वो क्या चीज है करनी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए वेरी गुड, यहाँ तक नोट कर लिया? आइए, तो बढ़िया चल रहा है जी एकदम। अब आते हैं जरा AS3 का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे जी 5-10 मिनट कि सर जी आता क्या क्या है इसके अंदर। कुछ हेल्प करोगे बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड कहां से स्टार्ट करूंगा बच्चे में? नेट प्रॉफिट, बिल्कुल सही। छोटे बच्चों तो मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूं अभी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएनएल के अंदर सारा कुछ टैक्स टूक्स माइनस होके अगर आफ्टर है ये, समझ आएगा आपको क्यों लिखवाया मैंने इसको। मैं नेट प्रॉफिट लिख रहा हूं, इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें माइनस करते हैं। अच्छा, इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना टेक्निकली, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट को डायरेक्ट को डायरेक्ट, पर ऐसा क्यों बोला है? गुड, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, आप इसको नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हो, आपको कैश चेंज मिली थी, आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको?
नेट प्रॉफिट कब आता है? ट्रेडिंग बन चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सारे खर्चे एंड में। आप कौन सा कैश सेल्स पकड़ रहे हो इसमें? कैश परचेज भी नहीं पकड़ रहे, रेंट पेड नहीं पकड़ रहे, आपने सीधा सीधा क्या पकड़े भाई? पीएनएल बता दे, उसके अंदर मॉड्यूलेशंस करेंगे, तो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट के अंदर ना कैश सेल्स पकड़ लूंगा मैं सीधे सीधे, कैश सेल्स, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डायरेक्ट बात होगी वैसे ही है उसको ये। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे? यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? नेट प्रॉफिट। ओके, तो सर जी क्या क्या आता है बताओ ना सर? डेप्रिसिएशन मैं समझाऊंगा, ये सारी चीजें मैंने समझानी अभी नहीं है, पर ऐड होता है क्या? कोई बच्चा बता सकता है क्यों ऐड करता है? मैं इसी में पता कर रहा हूँ। क्योंकि ये पहले माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और आगे क्या कहानी है बताऊंगा, ठीक है, सही बताया आपने। डेप्रिसिएशन के जैसे amortization ऑफ इंटेंजिबल एसेट। amortization क्या होता है बच्चे? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल, गुडविल होगा, पेटेंट, कॉपीराइट। जैसे डेप्रिशिएट करते हो टेंजिबल को, इंटेंजिबल को करते हो, मुद्दे की बात ये हुआ भाई। सर ये वाले नाम आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि भाई साहब ये सारे खर्चे हैं नॉन कैश, तो ऐड क्यों कर रहे हो वो बाद में देखेंगे बेटे, ठीक है, मैंने समझाया नहीं है आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी कैश का खर्चा होता है, नॉन कैश होता है? मेरा आपसे सवाल, जिन बच्चों को थोड़ा समझ आ रहा है, बैड डेट भी प्लस करेंगे। बैड डेट नहीं, बैड डेट तो हो गए ना, जो बैड डेट जो हो गए, फिर आप कॉन्सेप्ट, चलो वैसे तो मैंने समझाया नहीं। सर, बैड डेट तो वही हो गया ना जो डिफॉल्ट हो गया, तभी तो मैं इन सब चीजों को ऐड क्यों करूं? क्योंकि कैश के एक्सपेंस है, नॉन कैश है, तो बैड डेट कौन सा एक्सपेंस है? सर वो तो बैड डेट होता तो पैसा दे देता उसको। बैड डेट नॉन कैश है। पैसा, सर उसने पैसा नहीं दिया तभी तो ये बात फिक्स हो गई ना कि पैसा नहीं दे रहा। मैंने वैसे समझाया नहीं है, पर मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे रह रहा हूँ। ये सारे खर्चों में सिमिलैरिटी समझ रहे हो आप? ये खर्चे मेरे पीएनएल में डेबिट हो रखे हैं, पर क्या मैंने इसके लिए पेमेंट करी है? तो बैड डेट की पेमेंट करता हूँ क्या मैं? तो भी तो नॉन कैश हुआ ना, तो भी तो ऐड करूँगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि मैंने जो आपको लिस्ट दे दी, आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्या चीज ऐड कर रहा हूँ, नॉन कैश। वो सर जेब से पैसा गया ही नहीं इसमें, ठीक है, और मैं बात करूंगा बच्चे, सिर्फ अभी लिखना है आप, बैड डेट्स भी हो गए, समझ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब ही ना दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखो या इंटरेस्ट पेड लिखो? एक खर्चा है, पीएनएल में एक्सपेंस होता है या पेड होता है? एक्सपेंस, गुड। तो जो चीज एक्सपेंस मैंने माइनस करी हुई है, मैं उसको माइनस नहीं करना चाहता, तो मैं उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड कर रहा हूं। क्यों माइनस नहीं करना चाहते? कि मेरी एक्टिविटी नहीं है सर, ऑपरेटिंग वाले की जिम्मेवारी नहीं है इसकी। इंटरेस्ट एक्सपेंस किसकी जिम्मेवारी है? फाइनेंसिंग वाला देखेगा सर। मेरे कैश फ्लो के अंदर क्यों माइनस करवा रहे हो आप इसको? मेरे नेट प्रॉफिट में तो माइनस हो रखा है, ऐड बैक करो इसको। समझ रहे हो? उसी तरीके से सर जी इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, या अगर डिविडेंड एक्सपेंस है, वैसे होता नहीं है बट ऐसे ही लिखवा रहा हूं, डिविडेंड एक्सपेंस अगर वो माइनस हो रखा है, मत लिखो डिविडेंड, डिलीट कर दो ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है, लिख दो उसको, डिविडेंड कोई बात नहीं, मतलब ऐसा वो ना प्रिंसिपली सही नहीं होता वो, एप्रो इस नेट प्रॉफिट से माइनस ही होता है, छोड़ो कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन देख लेंगे उसकी, डिविडेंड पे काफी बात करनी है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर जी क्यों लिख रहे हो? छोड़ो ना बेटे, लिख लो बेटे, फॉर्मेट बनाते। माइनस हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम,
माइनस हो जाएगा डिविडेंड इनकम। सर जी ये क्यों माइनस हो रहे, रोना बेटे, बातें करेंगे पूरी इसकी। प्लस माइनस क्या हो रहा है, वैसे फिक्स रहेगा। सर जी प्लस हो जाएगा टैक्स एक्सपेंस। क्यों हो रहा है सर, छोड़ो ना बेटे, नोट कर लो बस इसको। और आपका आ जाता है जी कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर जी आ गया क्या ऑपरेटिंग, नहीं बेटे नहीं, थोड़ी सी चीजें पहले ऐड माइनस करी जाती। वर्किंग कैपिटल बताओगे क्या होता है, डे टू डे चलाने के लिए पैसा। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, जनरल रिजर्व भी डाल दो मैडम, ऐड कर देना मैडम एक जनरल रिजर्व, जो भी आपने इस साल क्रिएट करा। कर लेंगे बात इसकी, ठीक है जी। ओके सर, अगर आपके करंट एसेट बढ़ गए, क्या सिचुएशन है बेटा, मैं नोट्स बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा अभी तो। करंट एसेट बढ़ गए या फिर करंट एसेट अगर बढ़ गए तो आपका क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है, इसी पूछा। माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस। और अगर करंट एसेट कम हो गए तो प्लस। अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ गई तो गुड। और अगर करंट लायबिलिटीज कम हो गई तो, इन सब का नेट इफेक्ट शॉर्ट में भी लिया जा सकता है। और ये किधर चला जाएगा रे, इधर। या इसको तुम ऐसे कर लो, चलो इसके नीचे ही बना देते। और उसके बाद आप इसमें लेस करोगे बच्चे टैक्सेस पेड, और फाइनली बाहर एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू का जब तुम टोटल कर दोगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। क्लियर है ना, ये सब प्लस माइनस क्यों हुआ है ना, ये देखेंगे। मतलब इस पे मेरे को पूरी डिटेल्ड बात करनी है, ठीक है, किस लॉजिक से हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी बातें देखेंगे। यहां तक बताइए, ऑल क्लियर है दोस्त? क्लियर है ना, पीछे क्लियर है, अनमोल जी ऑल क्लियर? सर अब एक बात बताओ सर, नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी, कोई भी ले लो बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ले लेते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ऊपर वाले पे, ऊपर की जो फिगर है वो प्लस आएगी या माइनस आएगी या कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। अगर बिजनेस के अंदर लॉस है, या अगर मैं बोलूँ पेमेंट ज्यादा कर दी मैंने, तो ऑपरेटिंग कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो ये सबसे पहली चीज क्या हो गई, ऑपरेटिंग का आ गया, तो समझ ए लिख दिया भाई, ठीक है, ए से कितना इनफ्लो या फिर आउटफ्लो आ, ठीक है बच्चे। अब आते हैं जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग में क्या क्या लिखूं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल आएगा क्या, आएगा। चाहे टैंजिबल एसेट हो चाहे इनटैंजिबल, अगर आपने परचेज करा, ठीक है, पेटेंट्स कॉपीराइट्स कोई भी हो ना बच्चे, तो वो आएगा। अच्छा जी, प्लस अगर हमने परचेज का तो माइनस हो गया। और आप मुझे बता दीजिए अगर मैं इसको सेल करूंगा, फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर गुडविल, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके अलावा क्या आएगा इसमें, हाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऊपर ही ले लो, वो मतलब फिक्स्ड एसेट और लैंड बिल्डिंग के अंदर आ गई वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरा आपसे सवाल, इंटरेस्ट इनकम लिखूं या इनकम नहीं हो तो रिसीव,
अगर इंटरेस्ट मैंने कमाई और मुझे मिला ही नहीं है तो क्या इन्वेस्टिंग में प्लस दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा। तो आप प्लीज ध्यान से देखना, मैं कहाँ पे रिसीव्ड लिखवा रहा हूँ, कहाँ पे मैं इनकम कब लिखवा रहा हूँ, और इस पे हम बात करेंगे, और कब मैं एक्सपेंस लिखवा रहा हूँ, समझ रहे हो? ओके। तो सर जी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके अलावा और क्या हो गया? डिविडेंड रिसीव्ड। और कुछ आएगा? सेट है जी। तो ये क्या आ गया मेरे बच्चे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस माइनस लास्ट एक्टिविटी सर जी। है बस। जी साहब कर लिया नोट बच्चे? तो सर कैश फ्लो फ्रॉम थर्ड एक्टिविटी कौन सी है? फाइनेंसिंग। अब मेरे को बताइए, फाइनेंसिंग में क्या लिखूं सबसे पहले? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स, और क्या मैं बैंक लोन भी यहीं डाल सकता हूँ? बिल्कुल भाई साहब, आपने लोन ले लिया, कुछ भी है, सारा का सारा इधर ही आ जाएगा बच्चे। ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, सर इशू तो कर दिया हमने, अगर इनको, अच्छा मैं वो लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेड या फिर डिविडेंड पेड, ये क्या होगा बेटा, प्लस या माइनस? माइनस होगा। और सर जब हम रिडेम्पशन करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो भैया ये भी तो फाइनेंसिंग होता है, और इसमें से भी तो माइनस हो जाएगा सर जी। यही है ना कहानी? तो आप मुझे बताइए, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। और ये क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आई एम सॉरी, हाँ फाइनेंसिंग। सर इन्वेस्टिंग को डाल दो बी, फाइनेंसिंग को डाल दो। मेरा आपसे सवाल, ये तीनों मिलाकर क्या निकला? ये क्या निकला? जैसे कि सपोज करो ये 500 रुपये आया, सब कुछ करने के बाद प्लस माइनस करके कितना आया बच्चे? +500। ये आया -200, यानी कि इन्वेस्टिंग हमारी आई -200, और ये +600 आया। तो इसका मतलब क्या है, मैंने कैश इस साल बिजनेस में, बिजनेस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में आया या गया? आया, इनफ्लो हुआ है। कितने रुपए का? 900। 600 + 500 अगर आपने 1100 - 200, 900। सर इसका भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। मान लो ये कौन से साल का बनाया हमने, अभी अभी जो साल खत्म हुआ है वो ले लेते हैं, 22-23। तो मुझे बताइए, ओपनिंग बैलेंस
ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना है बेटे? 1/4/22 को सपोजिंगली द बैलेंस इज 5000। अब मुझे बताइए A प्लस B प्लस C, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं चलो। सबसे पहला था जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना था उसमें? 200 रुपए, 500। दूसरे में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -200। तीसरे में 600। तो आप मेरे को बताइए नेट नेट क्या हो गई? 900 रुपए। आप मुझे बताइए आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना जाना चाहिए? 5,900। ये साहब एक फॉर्मेट लेवल पे समझ आया? मेरा आपसे सवाल, आपको एक कंपनी के घर में बैलेंस शीट दिखा दो, तो क्या आप इमीडिएट बैलेंस शीट देखते ही मेरे को बता सकते हो धंधे में पैसा आया कितना गया? बता सकते हो? विल ट्राई आवर बेस्ट। तो आइए जरा ट्राई करते हैं। सर जी ये बैलेंस शीट है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट? क्या होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट? एक्टिविटीज को कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव होती है 2 साल की बैलेंस शीट। भारत देश के अंदर अभी अभी जो साल खत्म हो रहा है ना, मान लो कौन सा साल खत्म हो रहा है? 31 मार्च 24। तो अगर आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखोगे जब 31 मार्च 24 खत्म होगा, तो एक तो 31 मार्च 24 की डिटेल देगा वो, और उसके साथ ही बताएगा कि पिछले साल की क्या कहानी थी। समझ रहे हो? सिमिलरली यहाँ पे ये मेरे क्या है, मेरे एसेट्स है और ये मेरी लाइबिलिटीज। तो इसी तरीके से 31 मार्च 24 और 31 मार्च 23। मेरा आपसे सवाल, बैंक का बैलेंस 500 करोड़, यहाँ पे बैंक का बैलेंस 600 करोड़। धंधे में पैसा आया है या गया? 100 करोड़ की बाइफरकेशन होती है बस। ये धंधे में पैसा आया या गया, ये मैं 2 मिनट में बैलेंस शीट में देख सकता हूँ। क्यों? यही आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं है? ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है? तो यही तो है। ये 500 करोड़ दे रखा है, 600 करोड़ दे रखा है। मुद्दे की बात यह है भाई, ये जो 100 करोड़ है इसकी बाइफरकेशन जो है वो होती है बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी तो इमीडिएटली तो हमको पता लग ही जाता है कितना पैसा आया अगर। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। छा गए बेटे आप। मैंने जो बोलना था आपने सारा समझ लिया। यहां तक सब क्लियर है? तो आओ ना फिर नई बातें करते हैं। चलिए सर, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये सर ये प्लस माइनस ये जो करा है, ये क्यों करा है? एक ना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक बिजनेसमैन कौन कौन से अकाउंट बनाता है? बताओ ना। वो तो लेजर्स होगा मैडम। एक बिजनेस के अंदर रिलायंस जैसे उसके हजारों एंट्री होंगी, हजारों लाखों लेजर्स होंगे, फाइनल अकाउंट्स की बात करो। सबसे पहले क्या बनाते हैं जी? ट्रेडिंग बनाता है क्या? P&L बनाता है? और अभी अभी कौन से साल के सबने बना दिए होंगे? 22-23। ट्रेडिंग कौन से साल का है? कब बनेगा? 22-23 का। P&L 22-23। बैलेंस शीट 22-23। बैलेंस शीट एक दिन की होती है भाई साहब। मेरा आपसे सवाल, ये इंसान का बिजनेस क्या है सर? ये इंसान जो 22-23 में इसने बिजनेस करा, इसने मोमोज का बिजनेस करा, इसने मोमोज खरीदे और मोमोज को बेचे। बस मैं आपके साथ स्पेशल बात ये करूंगा, हर चीज
हम एज्यूम करके चलेंगे इसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हर चीज ये कैश पे करता है। अगर इसने परचेज करा तो वो भी कैश की पेमेंट करेगा, बेचेगा मोमोज को तो वो भी कैश में बेचेगा। तो सर कितने प्लेट मोमोज बेच दिए सर इसने? बेटे 100 प्लेट बिके बेटे पूरे साल। और एक प्लेट मोमोज कितने का बेटे, कितने का होता है बच्चों? 100। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी रिच। अच्छा आपको मार्केट भी पता है मुझे। सेटिस्फैक्शन नहीं है, घर के पास खा लेगा। कितने मोमोज खा चुके हैं कि सारी मार्केट के खा लिए? तो कालका जी मतलब महंगी मार्केट नहीं है। लाजपत तो लाजपत। 100 रुपए के कौन से बोल रहे थे, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज खाना अच्छा नहीं। नॉन वेज कितने बच्चे खाते हैं? अभी अभी अरे बोल तो मुझे पेन खाने लग गया था नॉन वेज। तो नॉन वेज खाते कैसे कर लेगा पेट को? नॉन वेज खाना अच्छा होता है? अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से, नहीं। मैं खाता हूँ पर मैं छोड़ दिया। नॉन वेज छोड़ा जा सकता है, काफी टाइम हो गया। नॉन वेज इज रिप्लेसमेंट है, ड्रिंक्स की क्या रिप्लेसमेंट है? अरे वो ड्रिंक ये थोड़ा ना ड्रिंक को दिक्कत सी है तो नॉन वेज में तो चाप खाओ रिप्लेसमेंट है। हाँ नॉन वेज खाना अच्छी बात नहीं, ड्रिंक्स करना अच्छी बात। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। मैंने कहा सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा था। दुष्यंत सर करते हैं ड्रिंक, मैं नहीं करता। एक बार दुष्यंत सर ने बहुत ड्रिंक कर ली थी, उन्हें अब नहीं करते वो। इतनी ड्रिंक कर दी थी वो नाले में गिर गए थे। नहीं वो मैं नहीं था, नहीं, अरे झूठी कहानी बोलते हैं। और नाले में गिर गए थे, बह रहे थे, एक को बचा रहा मुझे, मैंने क्या क्या जस्ट स्विमिंग। नाले में कौन स्विमिंग करता है भाई? ऐसे उठाया था हाथ में बॉटल थी, नाले में बह रहे थे, कह रहे बॉटल नहीं गिरनी चाहिए। हमने भी उनको नहीं हटाया, बॉटल ले ली उनसे। हाँ वो तो है ही, उन्हें बॉटल में तो गो हेड। ठीक है, सो बेसिकली एक प्लेट मोमोज मान ले यार 50 रुपए मान ले, पैसे इतने महंगे कहाँ हैं, इतने के ही आते हैं। ठीक है, तो कितने रुपए की सेल होगी बेटे? ओहो 5,000 की सेल हो गई, इसके पास कितना पैसा आ गया? लेकिन आपका सवाल है सर मोमोज बना लिए इसने, खर्चा तो करा नहीं। तो कर देते हैं ना खर्चा। आप मुझे मान के चल लीजिए इसने जो भी परचेज करा, ठीक है, फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट को साइड रखिए आप। मोमोज ऐसे ही बांट रहा है बेटे, ये बने बनाए रेडीमेड मोमोज खरीदे और ठंडे ही रेडीमेड मोमोज बेच दिए। ठीक है, बिजनेस के एंगल से सोचना। कितनी प्लेट खरीदी होगी, कितने रुपए की खरीदी? ओ माय गॉड, कैश में कितना गया इसका खर्चा? मेरे को आप बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सर जी और कोई खर्चा नहीं बेटे, खुद ही बेच रहा है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, चलो ऐसा कर लेते कि ये जो है ना जिस जगह पे खड़े होके बेच रहा था उस इंसान ने बोला कि भाई तेरे को रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने रेंट पे करा, कितने रुपए रेंट जा रहा है साल का? 1,000 रुपए। मेरे को आप बता दीजिए नेट प्रॉफिट कितने का है? बहुत अच्छी बात है जी, 3,000 का नेट प्रॉफिट है तो। और आप मुझे एट दस, अच्छा बैलेंस शीट मैच हो जाएगी क्या? ये नेट प्रॉफिट किधर जाएगा? प्रॉफिट्स आर एडेड टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का होता है। मालिक का क्लेम कहाँ होता है? कैपिटल। कैपिटल इस केस में क्या जीरो है, उसका कैपिटल ने नहीं डाला, लेकिन बेटे नेट प्रॉफिट तो ऐड होगा। मुद्दे की बात ये है भाई, यहाँ पे क्या लिखूं? इतना समझाने के बाद सस्पेंस, जो समझाया भी नहीं। कैश, ये क्या है? नॉनवेज खा खा के दिमाग खराब हो गया बेटा।
मुर्गे की लाइफ सस्पेंस ही बना रखी है तुमने। ठीक है, मुझे बताइए आपकी जेब में कैश कितना है? 5,000 का बेचा था आपने, 5,000 कैश है, 1,000 रुपए का आपने मोमोज खरीदे और 1,000 का रेंट दिया, यू आर लेफ्ट विथ 3,000 रुपीज कैश। मेरा आपसे सवाल, अगर आपका धंधा प्योरली कैश में चलता हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वही तो कैश जनरेटेड होता है, इफ इट इज प्योरली ऑन कैश। तो आप मुझे बताइए इसका कैश फ्लो कैसे बनेगा? देखिए साहब जरा एक बार। सर वी स्टार्ट विद ऑपरेटिंग, इसको लिखना मत अभी आप बच्चे, ठीक है? आप मुझे बताइए मैं स्टार्ट कहां से करता हूं? नेट प्रॉफिट 3,000। आगे क्या करेंगे पता नहीं अभी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ खरीदा आपने? फाइनेंसिंग एक्टिविटी नील। अब मुझे बता दीजिए पूरे साल में कैश कितना जनरेट हुआ? तो यही तो है, ओपनिंग 0, क्लोजिंग 3,000, 3,000 ही तो कैश जनरेट। कहने का मतलब अगर सर पूरा का पूरा धंधा कैश में चले तो जितना मेरा नेट प्रॉफिट है उतना ही मेरा कैश है। ये तो कॉम्प्लेक्स है ना बिजनेस, उधारी पे हो जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस आ जाते हैं, इधर उधर के ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग के खर्चे। पर अगर मैं एकदम सिंपल रखूं तो माय नेट प्रॉफिट इज माय कैश इन हैंड, इफ एवरीथिंग इज इन कैश। आगे बताइए। सर जी रेंट की जगह ना एक एम्प्लॉय भी रखा था, 500 रुपए की सैलरी मिलती थी बेटे। अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट कितने का? सर सैलरी कैसी थी? कैश पे चल रहा है भाई सारा, 2,500। नेट प्रॉफिट कितने का? और कैश कितना? नेट प्रॉफिट स्टार्ट कहाँ से करोगे? यही तो कैश है, ये भी 0 और ये भी। तो कहीं ना कहीं मैं पहले आपके दिमाग में ये करना चाहता हूँ कि अगर एकदम सिंपल फ्लो हो तो जो मेरा नेट प्रॉफिट है वही मेरा कैश जनरेटेड होता है। और आप ये चीज समझोगे भी सही। आप मुझे बताइए अगर आप मुझे 1,00,000 रुपए दो और मैं आपके पैसे को डबल कर दूं, ठीक है, तो व्हाट इज द कैश जनरेटेड? आपको प्रॉफिट कितने का? 1,00,000 का 2,00,000 कर दूंगा, बोलो 5 मिनट में कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? मुझे बताइए आप में से कोई 1,00,000 रुपए देगा? भरोसा ही नहीं है बेटे। बोलने भी चाहिए ना, पर आपका अपने दोस्त को नहीं बताया, थोड़ा मुझ टाइम जो इम्पोर्टेंट लगा बताइए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास 1,00,000 है और उसका डबल हो गया तो आपको जो प्रॉफिट है वही तो आपका कैश जनरेटेड है। तो सर जी अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहा हूं, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड हो गया। सर जी जिंदगी में एक खर्चा होता है डेप्रिसिएशन, 300 रुपए का। फिक्स्ड एसेट का छोड़ो ना बेटे, पुराने साल का होगा कि फिक्स्ड एसेट। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज योर नेट? अच्छा 500 कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान रखते हैं, ठीक है? मेरे को आपको कैलकुलेशंस में नहीं फंसाना है। डेप्रिसिएशन 500। अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट कितना? डू यू हैव 2,000 विद यू? खत्म हो गया धंधा ये अभी। आपकी जेब में कैश कितना है? दिखने को तो दिख रहा है कि प्रॉफिट 2,000 है, पर जेब में पैसा 2,500 बना है। क्योंकि पीएनएल में कुछ ऐसे खर्चे जब डेबिट हो जाते हैं जिसमें पैसा ही नहीं जाता तो पैसा तो बड़ा हुआ होना चाहिए ना सर। बट प्रॉब्लम क्या है जी, आपका नेट प्रॉफिट स्टार्ट कहां से होगा बेटे? एग्जैक्टली इसमें मैं ऐड बैक कर देता हूं डेप्रिसिएशन, क्योंकि सर जी इन रियलिटी में तो ऑपरेटिंग कितना आ जाएगा? 2,500, इन्वेस्टिंग 0 और ये भी 0, तो कितना आ गया बेटा? 2,500। अब वो समझ आ रहा है हम क्यों ऐड कर रहे हैं? आपके पीएनएल में अगर कोई ऐसे खर्चे हैं, अगर आपके पीएनएल में कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसकी वजह से कैश जा ही नहीं रहा तो आपका तो नेट प्रॉफिट कम आ रहा है बट कैश तो ज्यादा पड़ा होगा। तो इसलिए मैंने क्या क्या ऐड कर दिया, देख लो। डेप्रिसिएशन, पैसा गया नहीं, प्रॉफिट कम हो रहे पर पैसा तो ज्यादा ही होगा। एमोर्टाइजेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड बैड डेट, और भी कई खर्चे हो सकते हैं। प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा जो कि कैश पे हुआ ही नहीं है अभी वो ऐड हो जाएगा। कहिए साहब क्लियर है?
मेरे हिसाब से मैंने डेटा आपको काफी दे दिया है ना। तो इतना रखेंगे, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे? ऑल क्लियर टिल हियर? अभी 12:30 क्लास नहीं थी बच्चों की? BCA ही है, ठीक। नहीं ठीक है, हमने सही कवर कर लिया, बढ़िया कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ तक करना है, अभी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाले नोट्स रखना था। अगली क्लास में कैश फ्लो पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच। घर चले गए तो मैसेज तो कोई हिसाब ही नहीं है। रिजवान जी, ऑल वेल? क्या हुआ, क्या बोला था मैंने मैम को? शुरू करवा दो।